अकेले श्री कृष्ण पेड़ के नीचे सागर के तट पर बैठे, दूर दूर तक कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, ये अंतिम लीला प्रभु की, महाप्रयाण की लीला, विश्राम की लीला, लीला संवरण करने वाले अकेले श्री कृष्ण बैठे। और एक शिकारी व्याध, उसका नाम था जरा, वो जरा नाम का व्याध, वो शिकारी खेलता हुआ शिकार वहां गए। और दूर से उसने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, क्योंकि कृष्ण बैठे हैं पेड़ के आगे, पीछे है पेड़, पेड़ का तना भगवान के पीछे, तो भगवान तो ढक गए। पर भगवान का दायां चरण जो बाएं चरण पर रखा हुआ है, वो दूर से झाड़ियों के बीच में से उस शिकारी ने वो चरण देखा। और लाल लाल भगवान का चरण तल जब दिखाई दिया तो उसको शंका हुई कि कोई हिरन तो नहीं है। विव्याध मृग शंकया, भागवत में लिखा। उसको लगा कोई हिरन है शायद, क्योंकि कृष्ण के चरणों में लालिमा दिखाई दे रही, लाल लाल चरण। अब शिकारी है, ज्यादा सोचेगा तो इतने में शिकार भाग न जाए, इतना टाइम नहीं सोचने का। वो लालिमा दिखाई दी, लगा कोई हिरन होगा, और बिना सोचे वो तीर छोड़ दिया। और पास आकर देखा तो क्या वो तीर द्वारिकाधीश के चरणों में लगा हुआ। फूट फूट कर रोने लगा और बोला, प्रभु मैंने आपको तीर मारा। सिर पटक कर रोता है, कहता है मैं तो नरक जाऊंगा, द्वारिकाधीश मैं तो नरक जाऊंगा, मैंने आपको तीर मारा। भगवान बोले, भैया तूने भले तीर मारा, पर तू नरक नहीं, तू मेरे धाम जाएगा, क्योंकि मैं बैठकर तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। प्रभु आप मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आपको तीर मारूं? भगवान बोले, बिल्कुल, क्योंकि मुझे तेरे हजारों लाखों जन्मों का सारा हिसाब किताब पता है। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। जब मैं राम बनकर आया था, प्रभु कहते हैं उस समय तू बाली था, और तब मैंने तुझे छुपकर तीर मारा था। हालांकि वो मारना गलत नहीं था, क्योंकि तूने अपने भाई की पत्नी चुराई, सारे गलत काम तूने किए, तो तुझे छुपकर मारने में भी दोष नहीं था। लेकिन फिर भी क्या करूं, तुझे छुपकर तीर मारा, तो तब से दुनिया कहती आ रही, बाली को छुप के मारा, बाली को छुप के मारा। तो ले, आज तूने भी मुझे छुप के तीर मार लिया, तेरे कर्जे से भी मैं छूट गया। बहुत दिनों से कर्जा चढ़ा हुआ था, तो मैं तेरा इंतजार कर रहा था। और देख, मैं तुझे वरदान देता हूं, चरणों की अखंड भक्ति का वरदान दिया इसको। वो प्रणाम करके चला गया। प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे सकते। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का सारथी आ गया। सारथी का नाम है दारुक। दारुक को ठाकुर जी बोले, देखो दारुक भैया, तुम्हारी सेवा भी यहीं तक थी, अब एक आखिरी काम हमारा करो, और फिर तुम्हारी भी छुट्टी, खूब भजन करो और अंत में मेरे धाम आना। आखिरी काम क्या? भगवान कहते हैं कि तुम द्वारिका चले जाओ। द्वारिका में मैं अर्जुन को छोड़ के आया हूं, तुम जाकर अर्जुन को कहना कि केवल 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद सारी द्वारिका सागर में डूब जाएगी। ये भगवान ने पहले ही बता दिया। अर्जुन को बोलना कि 7 दिन बाद पूरी द्वारिका डूबने वाली है जल में। तो जितने भी लोग द्वारिका में बचे हैं, जो स्त्रियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग वृद्ध हैं, अर्जुन को कहना कि 7 दिन का इंतजार नहीं करे, आज से ही सबको निकालना शुरू करे द्वारिका से, सबको हस्तिनापुर ले जाए, क्योंकि 7 दिन बाद द्वारिका डूबने वाली है। ऐसा कहकर अपने सारथी को भी भक्ति का वरदान देके विदा किया। अब प्रभास क्षेत्र में कोई नहीं है, अकेले कृष्ण बैठे हैं। सभी देवता आकाश में आ गए। ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, भोले बाबा खड़े हैं। सारे देवता आकाश में आकर खड़े हो। भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म ये सब उड़ने लगे। देवता आह्वान करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु इतने दिनों से आप लीला कर रहे हो, थोड़े दिन मेरे ब्रह्मलोक में चलकर रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि हम सब देवताओं के लिए आपने अवतार लिया। इंद्र कहता है कि प्रभु ब्रह्मलोक बाद में जाना, इनके ब्रह्मलोक के रास्ते में पहले मेरा स्वर्ग पड़ेगा, थोड़े दिन मेरे स्वर्ग में आराम करो, मैं भी स्वागत करूंगा आपका। सब देवता अपने अपने लोकों में बुला रहे हैं। तो पीछे से भोले बाबा कहते हैं, हे बांके बिहारी, इन सबके लोकों से पहले ना मेरा कैलाश पड़ेगा रास्ते में, तो थोड़े दिन मेरे कैलाश पर चलो, और वैसे भी वहां तो बर्फ पड़ रही है, हिल स्टेशन है, बड़ा मजा आएगा आपको, मैं भी आपका स्वागत करूंगा। तो बांके बिहारी कहते हैं कि हे महादेव, हम आपके यहाँ भी आएंगे, ब्रह्मा जी आपके यहाँ भी आएंगे, सबके यहाँ आएंगे। पर प्रभु कहते हैं, अभी तो मुझे अपने घर से आए बहुत दिन हो गए। जब वृंदावन से चला था तो भगवान कहते हैं, मैं सबको कहकर आया था, शीघ्र आयास्य, बोलकर आया था, जल्दी आऊंगा, और जा ही नहीं पाया, इतना समय निकल गया।
तो प्रभु कहते हैं अब तो मैं पहले अपने घर जाऊंगा। भगवान के आयुध आकाश में उड़ने लगे, देवता जय जयकार कर रहे हैं। सबके देखते देखते प्रभास क्षेत्र से शरीर के सहित बांके बिहारी अंतर्धान हो गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। शरीर के सहित ठाकुर जी अंतर्धान हुए। जिस चिन्मय देह को लेकर लीला की थी उस चिन्मय देह के साथ अंतर्धान हुए। कोई समझ नहीं पाया कहां गए, परंतु आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि छोड़कर कहीं चले गए भैया, क्योंकि भागवत में लिखा है सकृष्ण क्वापिनो गतः, वो प्रभु हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते भैया। एक रूप में तो साक्षात वृंदावन में बांके बिहारी बनकर बैठे हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रभु के रूप में बैठे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और दूसरे रूप में वही बांके बिहारी भागवत बनकर हम सब भक्तों के बीच में यहां साक्षात बैठे हैं। ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। भागवत में और बांके बिहारी में कोई भेद नहीं भैया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये भागवत जी साक्षात कृष्ण हैं।